हेलो माय ब्यूटीफुल वाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद मनीता के पॉडकास्ट में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मनीता फिर से पॉडकास्ट लेके आ गई। तो गाइस 57 मिनट्स का टॉर्चर सहने के बाद भाई मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊँ। और वैसे भी आप लोगों को मेरी बातें समझ में आती हैं बिना मेरा चेहरा दिखाए, है ना। तो मैंने कहा चलो ऐसे बात कर लेते हैं। और बात क्या कर लेते हैं भाई, छोटी पोतना का जो 57 मिनट का टॉर्चर था उसको मतलब सुन के ऐसा लग रहा था मानो मैं अभी कोमा में चली जाऊंगी। और कुछ नहीं था, वही बातें थी जो पिछले एक साल से यही लाइन दोहरा रही है। शब्द वही थे। थोड़ा सा मैडम ने पोलाइटली बोला, है ना, कह रही थी कि पोलाइटली बात करूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं मैडम को लगता है भाई कहीं शब्द तो मिल रहे हैं, आवाज़ भी ना मिल जाए, ना। चलिए छोड़िए उस बात को। और मैडम का कहना था कि भाई मैं जो है ना ढंग से बात करना चाहती हूँ, मैं बौखलाहट नहीं दिखाना चाहती हूँ। और मैं बहुत दिनों से ये बात कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं रही थी क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि अपने आप सारी बातें जो है सामने आ जाती हैं। तो मैडम 2 साल से तुम यही गाना गा रही हो, है ना, सब कुछ तुमने बता दिया। सब कुछ बता के मैडम, ये इस मैडम का ना वो वाला हिसाब है कि पूरी बातें बता दो और बाद में बोलो कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो ये बताना चाहती थी, मैं तो बोलना चाहती थी। मैडम कुछ नहीं बचा है बताने को, है ना। और जहाँ तक रही बौखलाहट की बात, तो बौखलाहट किसने दिखाई है वो भी हमें पता है। वो बंदा तो जब अपने बेटे से मिल के आया, इसने अपनी फीलिंग्स बताई कि कैसे मिला, क्या क्या वहाँ पे हुआ था। उसके बाद मिर्ची तो तुम्हें लगी, बिना मतलब से मिर्ची लगी थी, बिना मतलब से तुम्हारा चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। 3-4 दिन से जब से मिल के आया है अपने बेटे से, सबसे शुरू ही है। और जहाँ तक रही जो मैडम की परवरिश की बात, तो मैडम परवरिश कौन दिखा रहा है ना, वो दिख रहा है। मैडम, तुमने खुद अपने पति को कहा कि भाई उसने तुम्हारे पैर चाट के शादी की, है ना, मतलब शादी से पहले तुम्हारे पैर चाटते ताकि तुम शादी कर सको। तुमने उसको चोर कहा, अपनी सास से पूछा कि तुम्हारा हस्बैंड कैसे मरा। मतलब ये सब तुम, उसके बावजूद तुम परवरिश की बात करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो चलिए, शर्म तो शायद मैडम ने बेच के खा ली है, लेकिन इसने जो आज बकवास किया ना, उस बकवास में इसने अपनी ही पोल खोल दी है ना। कहीं ना कहीं इसने जो बातें कही थी, जो इल्ज़ाम लगाए थे अपने पति पे, अपने ससुराल वालों पे, वो इसने खुद ही आज क्लीन चिट उनको दे दी है कि वो सब इसने झूठ ही बोला था, है ना। चलिए सारी बातें करेंगे जो इसने बकवास किया है, शादी का कैसे हुई शादी, शादी के बाद क्या क्या हुआ, सारे बातों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं वो बताती हूँ आपको जो इसका सच सामने आया है। देखिए, इसका कहना है, मतलब पूतना का, छोटी पूतना का कहना है कि ये जो इसका पति है अंकुश, इसको पिछले 10 साल से पसंद करता था, इसको प्यार करता था। और कहीं ना कहीं भाई अंकुश ने भी ये बात मानी है कि हाँ वो प्यार करता था। कितने साल से, कितना ये नहीं हमें पता, लेकिन उसने ये बात कही है कि हाँ प्यार किया था उसने, है ना। तो चलिए, ये तो साबित हो गया कि भाई उस बंदे ने यूट्यूब के चक्कर में या वाईटी के व्यूज़ के चक्कर में, डॉलर्स के चक्कर में शादी नहीं की। वो कहीं ना कहीं इसने भी कह दिया, क्योंकि देखिए जहाँ तक चैनल खुलने की बात है तो इसका चैनल आई थिंक 4-5 साल पहले ही खुला है और 10 साल पहले तो चैनल इनकी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो उसका प्यार कहीं से भी नहीं लगता, मतलब इसने खुद साबित कर दिया ना कि उसका प्यार जो है वो वाईटी के लिए नहीं था, है ना। और उसका ये भी कहना, इसने कल भी कहा था और आज की वीडियो में भी इसने कहा कि भाई शादी करने के लिए वो इसके पैर चाटता था, मतलब प्यार करता जो भी था, है ना। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है भाई कि उस बंदे के मन में तो कहीं ना कहीं प्यार था। लेकिन इसने पहले ये भी कहा भी है, एक बार खुद से कहा था इसने कि भाई इसकी शादी में प्यार नहीं था, ये प्यार नहीं करती थी, मतलब इसकी तरफ से प्यार नहीं था। तो इसकी तरफ से क्या था? क्या किसी को दिखाने के लिए शादी की गई थी या सच में अपना चैनल ग्रो करने के लिए शादी की गई थी, है ना। चलिए जो भी है, लेकिन ये है कि इसकी जो शादी, इस बंदे ने जो शादी की है वो वाईटी के लिए नहीं की है। दूसरा, इसने और एक इल्ज़ाम लगाए थे इन लोगों ने उन पे कि भाई उन्होंने दहेज की मांग की, दहेज लिया। गाड़ी के लिए भी बोला था कि गाड़ी भी दहेज में दी गई थी। हालांकि हम लोगों ने देखा है कि गाड़ी जो वो शादी के बाद कैसे खरीदी थी इन लोगों ने, है ना। लेकिन वो भी इल्ज़ाम लगाया गया। देखिए गिफ्ट वगैरह जो भी देते हैं अपनी बारी में, तो ये जो लेते हैं वो गिफ्ट्स होते हैं, सिर्फ गिफ्ट्स होते हैं, लेकिन जो देते हैं वो गिफ्ट्स नहीं, दहेज बन जाता है। तो इसने ये बात भी क्लियर कर दी। इसने कहा कि अंकुश कहता था जब नहीं मान रहे थे ना इसके घर वाले, उसके घर वाले, तो उसने ये भी कहा था कि शायद तुम्हारे घर वाले भी नहीं मानेंगे और मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे, तो ऐसा करते हैं हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो गाइस ऐसा होता है ना कि देखो अरेंज मैरिज में तो कहीं ना कहीं फिर भी स्कोप होता है कि आप दहेज ले लो, गिफ्ट्स ले लो, जो भी कह सकते हैं ना, ले लो आप, है ना। लेकिन कोर्ट मैरिज में सिर्फ एक लड़का एक लड़की होती है और एक दो गवाह होते हैं, साइन होते हैं और शादी हो जाती है। वहाँ लेन देन का कोई मामला नहीं होता। दैट मीन्स जिसका जो पति है उसको दहेज की भूख नहीं, जो हमेशा कहती रहती है ना ससुराल वाले दहेज के ये वो, तो उस बंदे को दहेज की भी कोई भूख नहीं, कोई गिफ्ट उसको नहीं चाहिए था, उसको पत्नी चाहिए थी, अपनी हम सफ़र चाहिए थी। तो चलिए 2 बड़ी बड़ी बातें तो उसने खुद क्लियर कर दी। उससे हमें इतना तो क्लियर हो गया कि मैडम कितनी बड़ी झूठी है।
मतलब जी डीबी का केस लगाओ, डोरी का केस लगाओ, उत्पीड़न, ये सब सिर्फ और सिर्फ जो है ना कानून का मिस यूज किया जा रहा है और कितनी हद तक झूठ बोला जा रहा है ये अब आपके सामने है। तो चलिए फिर मैडम ने बताया कि कैसे कैसे मतलब क्या हालात थे शादी से पहले, क्या क्या हुआ था, कि किन हालातों से गुजर कर ये शादी हुई है। तो मैडम का कहना था कि फरवरी मार्च में इससे जो है कागजी पति से इसकी बातचीत शुरू हुई थी। तो मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि फरवरी मार्च में इसका कॉन्टैक्ट अभी एक्स से भी नहीं छूटा था, मतलब एक्स भी था साथ में और बैकअप के लिए ये कागजी पति भी रख लिया था, है ना, कि चलो एक्स नहीं तो यही सही है। चलिए इसका कहना था कि जो इसका कागजी पति है वो कहता था कि इसके घर वाले नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जो भी है, इसने मैंने आपको पहले ही बताया। तो मैं मैडम से पूछना चाहती हूँ कि मैडम जब चलो ये तो तुम्हारा आशिक था पिछले 10 साल से, इसको तो एक्साइटमेंट थी, तुमने कहा भी ना ओवर एक्साइटेड टाइप का काइंड का कुछ बंदा है ना, तो चलिए इसको तो एक्साइटमेंट थी, वो प्यार था इसका। लेकिन मैडम तुमको ऐसी कि चुल मची थी कि जब तुम्हें पता ही था कि ससुराल वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं, ये मामूली सा LIC एजेंट है, कमाता कम है, फिर तुमने इतनी जल्दबाजी में तो 3-4 महीनों में क्यों शादी कर ली इससे। तो चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हम ये भी मान लेते हैं कि मैडम ने सिर्फ अपने पुराने जख्म जो है उनको भरने के लिए शादी कर ली, है ना। चलिए भाई पुराना जो था वो जो भी रिश्ता था टूटा हुआ था तो इस चक्कर में इसने शादी कर ली, चलो कोई बात नहीं, है ना। फिर मैडम का ये कहना था कि क्योंकि शादी जो थी इसकी इनकी घर वालों की मर्जी के बिना हो रही थी, इसलिए कोई भी शादी में नहीं आना चाहता था। हालांकि मदर आई थी लेकिन सिस्टर शादी में नहीं आई थी। तो आप लोगों को बता दूं और इस अकल की अंधी को भी याद दिलवा दूं कि शायद उस टाइम जो उसकी ननद थी कि वो डिलीवरी हो रखी थी, छोटा बच्चा था, इसलिए नहीं आ पाई थी। लेकिन इसको तो वही है ना कि हर बात को अपने हिसाब से लोगों को दिखाना होता है ना, बेचारी बनने का जो उसको इतना शौक है, इतना करने के कराने के बावजूद भी इसको बेचारी बनना है ना। तो चलिए मैडम का ये भी ये कहना था कि जब शादी नहीं हो रही थी, मना कर रहे थे उसके घर वाले, तो इसका कागजी पति ना फर्श पे लंबा पड़ के पर क्या हो रही थी, लोड पोड़ के बोल रहा था कि हाय इन्होंने तो मेरी शादी नहीं होने देनी, ये नहीं होने देना, और सारे आस पड़ोस वाले मामे चाचे ताए सब इकट्ठे हो जाते थे देखने के लिए। तो मैडम चलो इतना तो लग गया पता कि क्यों तुम्हें मना करते थे लोग, है ना, ये तुम्हारे जो घर वाले थे क्यों तुम्हें बाहर जाने से मना करते थे, क्यों डायपर फेंकने के लिए, क्योंकि ये जब तुम मसाला इकट्ठा कर रही थी ना यही काम होता था ना तुम्हारा, जो डायपर फेंकने के बहाने तुम 1-1 घंटा बाहर रहती थी कि आस पास से पूछ लूँ, पड़ोस से पूछ लूँ कि इनके घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मतलब तुम्हें पहले से वो घर का बेदी लंका ढाई वाला हिसाब तुम्हारा पहले से था। चलो छोड़ो। फिर मैडम की के मुताबिक इनकी शादी होगी। जब शादी करके ये घर गई तो कोई भी इनसे एडजस्ट करने को तैयार ही नहीं था भाई, है ना, कोई बात नहीं कर रहा था। तो मैडम ठीक है, माना कि तुम्हारे ससुराल वाले जो थे तुम्हें अपनाने को तैयार नहीं थे या अपनाना नहीं चाहते थे, फिर भी तुम्हारे हस्बैंड ने कहा था कि सब कुछ ठीक कर देगा। तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था, जब तुम्हारे पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अर्धांगिनी थी, है ना, कहा जाता है ना कि पत्नी जो है पति के कंधा से कंधा मिलाकर चलती तभी सब ठीक होता। तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था एडजस्ट करने का, कि तुमने एक बार भी कोशिश करी कि चलो सामने वाले मुझे नहीं अपना रहे हैं, लेकिन क्योंकि एडजस्ट तो मुझे इनके घर में होना है तो मैं ही अपने आप को थोड़ा चेंज कर लूं। पर नहीं, मैडम का जो ये एटीट्यूड है ना, जो मैडम बोलती है कि तुम तो आज भी मेरे नाम से कमा रहे हो, मेरे नाम से तुम्हारी मम्मी का चैनल चला, ये वाला सेम एटीट्यूड उस टाइम रहा होगा कि भाई मैं तो बड़ी यूट्यूबर हूँ, मैं क्यों ढलूं, तुम ढलो मेरे हिसाब से, है ना, मैं तो लखा की कमाई करती हूँ। जैसे इसकी मदर ने कहा भी था कि मेरी बेटी लखा की कमाई करती है, तो वही वाला एटीट्यूड था कि मैं तो लखा की कमाई करती हूँ, तुम्हारा बेटा छोटा सा LIC एजेंट, मैं क्यों तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट हूँ, और तुम मतलब कुछ नहीं कमाती, सासू माँ है, मैं कमाने इकलौती कमाने वाली। तो ये वाले एटीट्यूड से घर नहीं बसते हैं मैडम। बाकी जो तुम बकवास कर रही हो ना वो तो मायने ही नहीं रखता है एडजस्टमेंट का, जब तुम्हारा ये एक बकवास सुन के ही जो सुने ना तुम्हारी बात की मैं आज भी मेरे नाम से कमा रही हूँ, तो बाकी कुछ मतलब चलिए बहुत सारी बातें इसने छोटी छोटी बातें ऐसी करी जिसमें बहुत चीज़ें इसकी सामने आ रही है, बहुत पॉलिक हो रही है, उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में ना। अभी अगर मैं बात लगूंगी करने तो बहुत लंबा जो होगा पॉडकास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने बहुत कुछ बोला है उस इन बातों में इसने अपनी पोल कहीं ना कहीं खोल के रख दी, और हम इसके अब अच्छे से इसको एक्सपोज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और हाँ प्लीज़ अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जो ये टीरू वाले हैं ना कहीं नज़र लगा देते हैं भाई, तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है गाइज, लाइक करें प्लीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।